बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, आलू का पुलाव साथ जी टमाटर की चटनी। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टफुल बनता है आलू का पुलाव बनाना। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चले बढ़ते हैं रेसिपी की जाना। सबसे पहले जी मैंने एक प्याज ले लिया है लार्ज साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इधर देगचे में मैंने आधी प्याली है ऑयल ले लिया है, उसको मैंने गर्म करके प्याज उसमें ऐड कर दिया है। प्याज को करेंगे जी हम गोल्डन ब्राउन। तो जी फ्रेंड्स, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि प्याज़ों का और पकने का जो प्रोसीजर है वो यहीं पे रुक जाए। हमें सिर्फ इतने ही ब्राउन प्याज चाहिए, इससे डार्क कलर नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी कुछ खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी स्टिक। ये हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे आलू पुलाव के अंदर और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो इनका फ्लेवर है वो चावलों के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। 3-4 तेज़ पत्ता हैं छोटे साइज़ के, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी जी। इधर मैंने 250 ग्राम आलू लेकर इन्हें ऐसे लंबाई में क्यूब्स में काट लिया है और अब मैं ये प्याज अदरक लहसुन वाले मसाले में डालकर आलूओं की अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाएं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भुन जाएं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। सब्ज़ मिर्च मैंने 3 से 4 लेकर उन्हें बारीक काट लिया है, वो भी शामिल कर देंगे और दोबारा से अच्छे तरीके से आलूओं को मसाले के अंदर भून लेना है। अब जी मैं इसको कवर लगाकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि आलू गल जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू भी हमारे कुछ हद तक गल चुके हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने मज़े का भी से ये आलू का मसाला लग रहा है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और 3 गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ
और अब जी इसको ढक देते हैं पानी में बॉयल आने तक। तो जी फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ चुके हैं, इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया था पानी को उबलते हुए। अब मैंने इसमें डाल दूंगी चावल। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, इनको मैंने पकाने से आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको हल्के हाथों से हिला लूँगी और तब तक पकाएंगे जब तक चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता सारा। अब मैं इसमें जी 4 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगी, साबुत वाली। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो पानी खुश्क हो चुका था, मैंने चावलों को दम पे रख दिया। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने दम को खोल लिया था। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मज़ेदार से चावल बन के तैयार है, आलू का पुलाव बन के तैयार है। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी बनाई है। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कमाल का होता है। आपने भी ये लाजमी बनाने हैं, अपने घर वालों को खिलाने हैं, साथ टमाटर की चटनी बनानी है। ये मेरा लंच आइडिया है। मैंने कल लंच में ये आलू का पुलाव और साथ टमाटर की चटनी बनाई थी। तो आपने भी ज़रूर बनानी है। तो दीजिए मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।